पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, सुने इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अवधि है, जो हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का समय है। ये 16 दिवसीय अवधि, जो सामान्यतः भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलती है, न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में परिवार, परंपरा और आत्मिक संबंधों की गहराई को भी दर्शाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं, जो पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करते हैं। पितृपक्ष का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को पूर्वजों की आत्मा को सम्मान देने और उनकी तृप्ति के लिए अनुष्ठान करने का समय माना जाता है। यह अवधि पितरों को समर्पित होती है, जिन्हें माना जाता है कि वे इस समय पृथ्वीलोक पर अपने वंशजों के पास आते हैं। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पितरों की आत्मा को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से तृप्त करने से वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष का समय भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन कृष्ण अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या तक चलता है। इस दौरान प्रत्येक तिथि विशिष्ट पितरों के लिए समर्पित होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पूर्वज का निधन एकादशी तिथि को हुआ था, तो उस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या वह दिन है जब सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि पर हुई हो। वैदिक दर्शन में पितृलोक को एक मध्यवर्ती अवस्था माना जाता है, जहां मृत आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर रहती हैं। यदि उनके वंशज नियमित रूप से श्राद्ध और तर्पण करते हैं, तो यह उनकी आत्मा को उच्च लोकों की ओर ले जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके विपरीत, यदि पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता, तो उनकी आत्मा भटक सकती है, जिससे वंशजों के जीवन में पितृदोष जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। ये सामाजिक और पारिवारिक एकता को भी बढ़ावा देता है। इस दौरान परिवार के लोग एकत्रित होकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि हमारा वर्तमान हमारे पूर्वजों के कर्मों और आशीर्वाद का परिणाम है। पितृपक्ष का आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का अवसर देता है। हिंदू दर्शन में आत्मा को अमर माना जाता है, जो केवल शरीर छोड़ती है, लेकिन अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न लोकों में विचरण करती है। पितृपक्ष में किए गए अनुष्ठान आत्मा के उस सफर को सुगम बनाते हैं। तर्पण और पिंडदान जैसे कार्य पितरों के कर्म बंधनों को कम करते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष हमें कृतज्ञता का महत्व सिखाता है। हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन, संस्कृति और मूल्य दिए हैं। उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध भी बनाता है। ये समय हमें अपने परिवार के इतिहास को जानने, उनकी कहानियों को संजोने और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। पौराणिक कथाएं और पितृपक्ष के महत्व को समझाने में पौराणिक कथाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कथाएं न केवल अनुष्ठानों के महत्व को दर्शाती हैं, बल्कि हमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं भी देती हैं। 1. महाभारत में कर्ण की कथा। महाभारत में कर्ण की कहानी पितृपक्ष के महत्व को समझाने वाली सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। कर्ण, जो अपने दानवीर स्वभाव के लिए विख्यात थे, ने अपने जीवन काल में सोने, चांदी और धन का बहुत दान किया।
लेकिन उन्होंने कभी अपने पितरों के लिए अन्न और जल का दान नहीं किया। जब कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची, तो उन्हें वहां सोने और रत्नों का भोजन परोसा गया। कर्ण ने यमराज से पूछा, मुझे अन्न और जल क्यों नहीं मिल रहा? यमराज ने उत्तर दिया कि कर्ण ने अपने जीवन में जो कुछ भी दान किया, वह सोने और धन के रूप में था, लेकिन उन्होंने अपने पितरों के लिए कभी अन्न और जल का दान नहीं किया। इसलिए स्वर्ग में उन्हें वही प्राप्त हो रहा था जो उन्होंने दान किया था। कर्ण ने अपनी गलती का एहसास किया और यमराज से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर दिया जाए। यमराज ने उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, ताकि वे अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सकें। इस अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। कर्ण ने इस समय में अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिली और वे स्वर्गलोक में सम्मान के साथ रहे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि पितरों के लिए अन्न और जल का दान करना कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि दान और पुण्य कार्यों का महत्व तभी पूर्ण होता है जब हम अपने पितरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। 2. रामायण में दशरथ के लिए जलांजलि। रामायण में भी पितृपक्ष और श्राद्ध के महत्व का उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तब उन्हें अपने पिता राजा दशरथ के निधन का समाचार प्राप्त हुआ। भगवान राम ने अपने पिता के लिए तर्पण और पिंडदान किया। उन्होंने फल्गु नदी के तट पर अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए जलांजलि अर्पित की। ये घटना दर्शाती है कि पितृपक्ष की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और यहाँ तक कि भगवान राम जैसे महान व्यक्तित्व ने भी इसे अपनाया था। ये हमें ये भी सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा या शक्तिशाली क्यों न हो, अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निभाना हर किसी का धर्म है। 3. गरुड़ पुराण में पितृपक्ष का उल्लेख। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष और श्राद्ध के महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस पुराण के अनुसार पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए तर्पण और पिंडदान अनिवार्य हैं। यदि वंशज अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है और यह वंशजों के लिए पितृदोष का कारण बन सकता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वीलोक पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए अनुष्ठानों को स्वीकार करते हैं। यदि उन्हें तृप्ति मिलती है, तो वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। ये पुराण हमें ये भी सिखाता है कि पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान जीवन के हर पहलू में संतुलन लाता है। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक ऐसी पवित्र अवधि है जो हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर देती है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। महाभारत में कर्ण की कथा और रामायण में दशरथ के लिए जलांजलि जैसी पौराणिक कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि पितरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है।